मनुष्य की असली महिमा मेहनत और ईमानदारी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग के कुछ अमूल्य वचन। बड़े सौभाग्य से ऐसा समय मिला, इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। मनुष्य शरीर अनमोल है, मृत्यु लोक में उसने बड़ी चीज दी है। ये पंच भौतिक शरीर आपको दे दिया, इसमें पांचों तत्व पूरे समान हैं। इससे बढ़ कर के और कोई भी शरीर नहीं है और इसी शरीर से उस प्रभु को पाया जाता है। दूसरा और कोई शरीर नहीं है। तो ऐसा शरीर सीधा साधा, तो आपका रास्ता आने का एक और जाने का भी एक है। जब सुरतें सतलोक से नीचे उतारी गई तो सब नाम के आधार पर आई। महाकाल प्रभु का नाम, फिर पार ब्रह्म का नाम, उस आवाज़ को पकड़ करके उतारा। फिर ब्रह्म का नाम, उसको आवाज़ से सहस्त्र कमल में ये संसार के ईश्वर हैं उनके उसको पकड़ के नीचे उतारा तो घंटे शंख की आवाज़ पर उतर के आई और दोनों आँखों के पीछे आपको बैठा दिया। पाप पुण्य का नियम बना दिया। जब कोई कर्म का नियम नहीं था, न कोई पाप पुण्य था, तो आँख खुली थी, कान खुले थे, आप सब देखते थे, सब सुनते थे और आवाज़ पकड़ के चढ़ जाते थे। सीढ़ी बना रखी है, घंटे शंख की आवाज़, बादलों की गरज और मृदंग की आवाज़, किंगरी और सारंगी बज रही है, बंसी बज रही है। सतलोक में पहुंचाया, सीधा आना जाना था, कोई रोक टोक नहीं थी किसी तरह की। यहाँ कोई नियम नहीं था पाप का पुण्य का। ये बाद में नियम जब जाने लगे सब वापस, तो नियम बनाए गए कि कैसे रोका जाएगा। गाय बैल की योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो काल देश का विधान बन गया। उन्होंने कहा कि पाप पुण्य है, जो भी पाप करेगा पुण्य करेगा उसका फल हम देंगे, और जो कुछ नहीं करेगा वो अपने घर मालिक के पास चला जाएगा। उनको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हमारे नियम का उल्लंघन किया तो हम रोक लेंगे और उसकी सजा देंगे। तो ये हो गया। जीव जो है धीरे धीरे इसमें फंस गए, बुराइयां अच्छाइयां करने लगे। पहले तो बुरा कोई करता ही नहीं था, धीरे धीरे फिर बुराइयां पर उतरने लगी। अब जीव 84 नरकों में जाने लगे। धीरे धीरे अब कितने जीव नरकों में 84 में उतर गए। ये जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर देखते हो, ये सब अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। अब इनको कब मौका मिलेगा मनुष्य शरीर पाने का? जब पूरी 84 भोग लेंगे तो आकर मनुष्य शरीर फिर मिलेगा। मनुष्य शरीर की आखिरी योनि समाप्त होने के गऊ और बैल इसमें आना पड़ेगा। इसके बाद फिर सीधा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। स्त्रियों को गऊ का शरीर और पुरुषों को बैल का। वो जीवात्मा इसमें बंद कर दी जाएंगी। अब आपको नर नारियों को चाहिए कि ऐसे उनके स्थान पर बैठे हैं, दोनों आँखों के मध्य में, तो ऊपर नाम आ रहा है, अब उसको पकड़ ले, और चढ़ चले। सीधा रास्ता लेकिन भूल गए। संत महात्मा ही सच्चे रास्ते के ज्ञाता हैं। अब महात्माओं की ज़रूरत है। जब कोई भूल जाता है विद्या को, तो कोई मास्टर, उस्ताद, गुरु चाहिए। बिना उसके मिले विद्या नहीं आएगी। ये हमारी सनातन विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या। ये महात्मा मिलेंगे तभी मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता जानता नहीं। इसीलिए सब भूल बैठे हैं और विकारों में सब फंस गए। तो बड़े ध्यान से सुनिए, आप क्या अपराध किया था। जय गुरुदेव, जय